हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 को। देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में और इंडिया के साइज और उसके लोकेशन के बारे में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या इंट्रोड्यूस किया गया है हमसे। तो यहाँ पर लिखा गया है इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। तो देखिए इंडिया जो है वो वर्ल्ड के वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन में आता है। यानी कि अगर आप इंडिया के हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें, मोहनजोदारो की बात करें या फिर वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, तो ये जो सिविलाइजेशंस हैं ये वर्ल्ड के एंशिएंट सिविलाइजेशंस में आते हैं। और अगर आप इंडिया की बात करें तो पिछले 50 से 60 सालों में यानी करीब 5 डिकेड्स में जो इंडिया है उसमें कई तरीके से सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुए हैं, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो या फिर इकोनॉमिक के फ्रंट पे हो। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस कर रहा है बहुत सारे फील्ड्स में, जिनमें से जो मुख्य फील्ड हैं वो हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इसके अलावा ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एक तरीके से वर्ल्ड को ये दिखा रहा है कि जो कि इंडिया है वो ग्रोथ कर सकता है और कर रहा है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है उसका वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान है और वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक, और टॉपिक का नाम है लोकेशन, या आखिर इंडिया का लोकेशन क्या है। तो इंडिया जो है वो ऐसा नहीं कि छोटा सा देश है, इंडिया काफ़ी वास्ट कंट्री है, काफ़ी बड़ा कंट्री है और ये कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, इस चीज़ को यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने, आपके सामने एक वर्ल्ड मैप है, ग्लोब की शेप में एक मैप है। तो यहाँ पर ये जो लाइन गया है ये है हमारा 0 डिग्री। तो इस 0 डिग्री के ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं उनको हम कहते हैं कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और इस 0 डिग्री के नीचे जितने भी कंट्रीज हैं उनको हम कहते हैं कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है इस लाइन के ऊपर पड़ता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इसी तरीके से आपका ये जो नॉर्थ अमेरिका है, यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये सभी कंट्रीज जो हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। और वहीं आप देखें जो ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इस तरीके से सिंपली हम समझ सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इस लाइन के नीचे जितने भी कंट्रीज हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में। यानी इस 0 डिग्री के नीचे जितने भी हैं वो सदर्न और ऊपर जितने भी हैं वो नॉर्दर्न। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इंडिया का जो लोकेशन है, जो मेनलैंड इंडिया है उसका जो एक्सटेंड है लैटिट्यूड के मामले में वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो अब यहाँ लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड आखिर होता क्या है। तो लैटिट्यूड देखिए ये जो आपका लाइन है ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, ये सभी हैं हमारे लैटिट्यूड्स। और यहाँ पर जो 90 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, ये सभी हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चों को याद नहीं रहता इस वजह से। तो देखिए जो मेन लैंड इंडिया है वो उसका जो लैटिट्यूड है उसका एक्सटेंड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इस चीज़ को मैं आपको मैप्स के जरिए दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं इंडिया का जो लैटिट्यूड है उसका जो एक्सटेंड है वो यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर इस जगह तक है। तो यहाँ पर जो इसका एक तरीके से डिग्री में वैल्यू है वो है 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ पर इस तरीके से लैटिट्यूड के मामले में हम इंडिया का एक्सटेंड देख चुके हैं, इंडिया का जो लोकेशन है वो देख चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें लॉन्गिट्यूड बताया गया है कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईस्ट लिखा गया है। तो ईस्ट क्यों लिखा गया है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर 0 डिग्री है उसी तरीके से इस यहाँ पर भी 0 डिग्री है हमारा। तो मैप थोड़ा टेढ़ा हो गया, लाइन यहाँ पर भी हमारा 0 डिग्री है। तो इस 0 डिग्री के इस तरफ जितने भी कंट्रीज हैं उनको हम कहते हैं कि वो ईस्ट में है, और इस 0 डिग्री के इस तरफ जितने भी कंट्रीज हैं उनको हम कहते हैं कि वो वेस्ट में है। तो आप इंडिया को देख सकते हैं कि इस 0 डिग्री के ईस्ट में इंडिया आता है, इसलिए इंडिया के लॉन्गिट्यूड को मापने समय हम हमेशा
ईस्ट का यूज करते हैं। और वहीं अगर आप यूएसए को देखें तो यूएसए हमारा आ जाता है वेस्ट में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो यूएसए है वो वेस्ट में है, और इसका अगर हम लॉन्गिट्यूड नापेंगे तो इसके लिए हम वेस्ट का यूज करेंगे। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो अब इस चीज को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इस जगह गुजरात के इस पॉइंट से लेकर अरुणाचल प्रदेश के इस पॉइंट तक रहता है, और इसका है लोकेशन 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो देखिए ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया और हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि आखिर इंडिया का वर्ल्ड में लोकेशन क्या है। तो इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है तो इस चीज को आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम सिंपली समझ ले कि एक लाइन है जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से होकर गुजरती है, और इस चीज को यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एक मैप है इंडिया का, और यहाँ पर मैंने काट कर बनाया हुआ है क्योंकि ताकि आपको देखने में आसानी हो। और यहाँ पर हमारा 24 डिग्री है, और यहाँ पर जो हमारा जो 23 डिग्री 30 मिनट होगा वो लगभग यहाँ से जाएगा। तो ये जो है ये करीब इस तरीके से जाता है, और यहाँ पर हमारा इस तरीके से जाता है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से। तो इसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए इस चीज के ऊपर, और अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए ये बेटर होगा। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज है कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो भी इंडिया का हिस्सा है। और इसको अगर हम देखें तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो इंडिया के साउथ ईस्ट रीजन में पड़ता है, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो इंडिया के साउथ वेस्ट रीजन में पड़ता है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में आता है, और जो लक्षद्वीप रीजन है, लक्षद्वीप आइलैंड है, वो अरेबियन सी में आता है। तो इस चीज को भी हम मैप के जरिए देख लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए तो ये जो चीज है ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, और यहाँ पर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का समूह है। तो ये जो अंडमान निकोबार है ये बे ऑफ बंगाल में आता है, और लक्षद्वीप आइलैंड हमारा अरेबियन सी में आता है। तो इस चीज को भी आप याद कर लें क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अंडमान निकोबार इधर है या इधर है, लक्षद्वीप इधर है या इधर है। इस चीज के लिए आपको इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और वो है साइज। तो देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो साइज है यानी कि इंडिया का जो टोटल एरिया है, लैंड एरिया, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इसको अगर हम लाख में कन्वर्ट करें तो वो है 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग उससे थोड़ा ऊपर नीचे है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है यहाँ पर। और इंडिया का जो है लैंड है वो पूरे वर्ल्ड के लैंड के 2.4% के बराबर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी जमीन पूरी दुनिया में अवेलेबल है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सभी को मिलाकर उस पूरे जमीन का जो 2.4% हिस्सा है वो इंडिया के पास है, यानी कि उस जगह पर इंडिया नाम की कंट्री स्थापित है। और जैसा कि फिगर 1.2 से आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। तो यहाँ पर देखिए हमारा फिगर 1.2 है। तो इसमें आप देखिए जो रसिया है वो सबसे बड़ा कंट्री है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया केवां स्थान पर आता है? 7th पोजीशन पर आता है। 7th पोजीशन, ये आपको हमेशा याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जो है टोटल लैंड एरिया है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो जो इंडिया का लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर का, और जो लेंथ है कोस्ट लाइन का इंडिया का, जिसमें कि हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर इंक्लूड कर दें
तो वो हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है कि इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर, और इंडिया का जो कोस्ट लाइन है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड करके वो है 7516.6 किलोमीटर। तो देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो यंगफोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। तो इस चीज के लिए भी हम मैप का सहारा लेंगे, क्योंकि मैप जो है वो हमारे काम को आसान बना देता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैप है, इसे मैं दूसरे मैप लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इंडिया का मैप है। तो ये देखिए ये जो हिमालयाज हम कह सकते हैं, या फिर इस तरफ जो जितने भी पहाड़ियां हैं वो सभी यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं। और इंडिया का जो नॉर्थ है यानी इस तरफ, नॉर्थ ईस्ट है हमारा इस तरफ, या फिर जो नॉर्थ वेस्ट है, उन सभी रीजन से जो हमारा इंडिया है वो यंगफोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। तो इस चीज को आपने मैप के जरिए देख लिया कि किस किस रीजन से है। जो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, उसके बाद जो इंडिया है वो टैपर होना शुरू कर देता है और वो इंडियन ओशियन में एक तरीके से एक्सटेंड कर जाता है। टैपर को कहने का मतलब है कि ये जो पतला होने लगता है, इस तरीके से आप इंडिया का जो छोर है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसको भी मैप के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 22 डिग्री इस जगह पर आ जाता है। तो इस जगह के बाद आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है, जो इंडिया का जो साइज है वो टैपर होने लगता है, यानी वो पतला होने लगता है, और वो धीरे धीरे जो हमारा इंडियन ओशियन है उसमें घुस जाता है और इंडियन ओशियन को करीब दो हिस्सों में बांट देता है। दो अलग अलग हिस्से हम कह सकते हैं हो जाते हैं। पहला तो आपका अरेबियन सी हो गया और दूसरा हो गया बे ऑफ बंगाल। यानी जो इंडियन ओशियन है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है इंडिया के टैपर होने की वजह से, इंडिया के इस साइज की वजह से, इंडिया के इस फिजिकल फीचर की वजह से। तो यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम फिगर 1.3 को देखें। 1.3 हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं, इसका मैं साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ इस फिगर का। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का जो एक तरीके से लेंथ है, चाहे वो लॉन्गिट्यूड के मामले में बात करें या फिर लैटिट्यूड के मामले में बात करें, जो इंडिया का लेंथ है वो है 30 डिग्री दोनों तरफ से लगभग। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगभग 30 डिग्री इस तरफ से है, इस तरफ से, और इस तरफ से भी आप देखें तो करीब 30 डिग्री है। तो ये हमने देख लिया कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल साइज क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है वो है 30 डिग्री और लैटिट्यूडनल लेंथ है वो भी है 30 डिग्री, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है वो एक तरीके से स्मॉलर दिखता है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से। और जो अगर हम बात करें गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो टाइम लैग है वो है 2 आवर्स का। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि मिर्जापुर से पास करता है, उसको स्टैंडर्ड टाइम के रूप में लिया गया है ताकि पूरे कंट्री का जो टाइम है उसको मैनेज किया जा सके इस लाइन के जरिए। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है डे और नाइट के लेंथ का, जब भी कोई व्यक्ति साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करता है। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड।